हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों। मिथुन राशि अक्टूबर माह के 8 बड़े मोहरे, 8 मुख्य घटनाएं। दोस्तों, कोई भी रिश्ता हमारी इच्छा से नहीं जुड़ता। किससे कब और कितनी देर के लिए मुलाकात होगी, ये सब पहले से ही ऊपर वाला आपके कर्मों के हिसाब से तय करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं खास वैदिक ज्योतिषी कार्यक्रम मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में कौन सी बड़ी बातें खास होने वाली, कौन सी वो 8 मोहरे आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। इस वीडियो में आपके जीवन के हर एक पहलू को विस्तार से समझाने जा रही हूँ। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर, व्यापार, धन, भाग्य, सभी विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ भी देखेंगे कि नवग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और कौन सा ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। याद रखिए, यह पूरा विश्लेषण जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। इसलिए अगर आपकी राशि मिथुन है या लगन मिथुन राशि है तो ये बेहद खास वीडियो आपके साथ हो सकती है। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, दरअसल इस महीने एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु ग्रह आपकी राशि से निकलकर जो है दूसरे भाव यानी धन स्थान में प्रवेश करेंगे। इसका असर आपके जीवन के कई क्षेत्रों पर साफ साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें। आपकी राशि के स्वामी बुध चौथे भाव में, सुख भाव में बैठे हैं। सूर्य तीसरे भाव में होंगे, जहां उनके साथ शुक्र और केतु की भी मौजूदगी होगी। आपकी ही राशि में बृहस्पति विराजमान है और पंचम भाव में मंगल का प्रभाव देखा जा रहा है। दसम भाव में शनि की उपस्थिति बनी हुई है। नवम भाव में राहु का स्थान है, जो आपके लिए बहुत शानदार है। इसके अलावा दोस्तों, अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी घटनापूर्ण रहने वाला है। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल दिल से लिख दीजिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में, जयकारा लगा दीजिए महादेव का। अब चलिए जानते हैं वो पहला मोहरा, पहली घटना क्या है। स्वास्थ्य। हम बात करेंगे स्वास्थ्य। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। अक्टूबर का महीना हेल्थ के लिहाज से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपको फुल सपोर्ट करे। आपकी जो इम्यूनिटी मजबूत होने वाली है, छोटी मोटी बीमारियों का डर लगभग खत्म होगा। फर्स्ट हाउस आपके स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है और इसका स्वामी बुध ग्रह है। बुध अभी आपके चौथे घर में स्थित है और 3 अक्टूबर से पंचम भाव में प्रवेश करेगा। शनि 10वें घर में स्थिर हैं, वो वहीं पर ही रहेंगे और शुक्र भी आपके केंद्र में प्रवेश कर जाएंगे। इन ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी सीधा साफ सवाल, इस महीने आप पहले की तुलना में ज़्यादा जो है ऊर्जा के साथ एक्टिव महसूस करेंगे। हालांकि 9 अक्टूबर से पहले थोड़ी सावधानी रखें, खासकर शुगर, जंक फूड, भारी भोजन से बचें। पेट या फिर डाइजेशन से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां आपको हालांकि हो सकती है, जैसे पेट भारी होना, हल्की गैस, लेकिन ये मामूली है और उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। इस महीने आराम और नियमितता अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। सुबह हल्का व्यायाम करें, गुनगुना पानी और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेगा। योग प्राणायाम की प्रैक्टिस भी इस महीने बहुत ही फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा दूसरी घटना बहुत ही अद्भुत है, मानसिक स्थिति की। मानसिक स्थिति जो है, अब बात करते हैं आपकी मानसिक सोच की। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए थोड़ा मिश्रित रहेगा, यानी इमोशनली कभी उतार कभी चढ़ाव जैसी स्थिति बन सकती है। इस महीने आप कई चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग करेंगे, कभी कभी दिमाग में उलझन या कन्फ्यूजन हो सकती है। इससे हल्का हेडेक महसूस होना सामान्य है, ये सभी के साथ है। ध्यान रखिए, यह अस्थायी है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित रखें, किसी भी फैसले को जल्दी में ना लें, छोटे मोटे निर्णयों के लिए जल्दबाजी से बचें। आपके मन में कई बार विचार और भावनाएं एक साथ चल सकती हैं। कभी कभी आप खुद को थका हुआ जो है, खुद को असहाय सा महसूस करा सकते हैं। मानसिक रूप से दबाव में महसूस हो सकता है। ऐसे में थोड़ी ध्यान और मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको काफ़ी हद तक मदद करेगी। अब दिन में 5 या 10 मिनट का शांत समय अपने लिए निकालना आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। उसमें आप कोई भी बुक पढ़िए, जो भी आपका फेवरेट कार्य है वो जरूर कीजिएगा, या फिर ईश्वर भक्ति ही कर लीजिएगा। योजना और लक्ष्यों पर ध्यान देंगे तो शुरुआती हिचकिचाहट और तनाव के बावजूद आपकी मानसिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी। याद रखिए, मन शांत हो तो शरीर स्वस्थ है। तीसरी घटना है शिक्षा। विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। पंचम भाव में पढ़ाई और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। पंचमेश मंगल यहाँ और शुक्र भी कुछ समय के लिए चौथे घर में रहेंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे पढ़ाई में कभी कभी जो है डिले और कन्फ्यूजन देखने को मिल सकती है। यदि आप कोई बड़ा जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई एग्ज़ाम एडमिशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादा चिंता ना करें, अपने डिज़ायर और अपने प्लान्स पर भरोसा
भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे तो सब कुछ आपके हाथ में है। महीना आपके लिए थोड़ा सावधानी और धैर्य रखने से आप अपनी पढ़ाई में सफलता पा सकते हैं। चौथी घटना है प्रेम और लव रिलेशन की। देखिए, अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और लव रिलेशन की। तो अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि के लोगों को रोमांटिक पहलू से खास जो है लगाव होने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल है, बुध की स्थिति और शुक्र भी इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आपके रिलेशन में केयरिंग, समझदारी, आपसी समझ बनी रहेगी। ये आपको भी मिलेगी और आप भी सामने वाले को देंगे। यदि आपका लव रिलेशन पहले से है तो सामने वाले में कभी कभी डोमिनेटिंग नेचर या छोटी छोटी बहस देखने को मिल सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी धैर्यपूर्ण समझदारी और सोच रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखेगी और हर बुरे प्रभाव से बचाए रखेगी। कोई लव रिलेशन अगर नहीं है जिन लोगों का, तो इस महीने दोस्ती या रोमांटिक संबंध इनके बन सकते हैं। इस तरह के योग भी दिखाई दे रहे हैं। आपके आकर्षण और करिश्मे की वजह से लोग आप पर ध्यान देंगे, आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, नए संबंधों में भी समझदारी और खुलापन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर में आपका जो लव जीवन है वो लगभग 70 से 80% सकारात्मक दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। ये समय आपके लिए प्रेम और दोस्ती की ओर गहरा और मधुर बनाने का है। तो ध्यान रखिए, संवाद और आपसी समझ आपके रिश्तों में जो है प्रेम को बढ़ाएगी, समझदारी को बढ़ाएगी और ज़्यादा गहरा आपका रिश्ता करेगी। पांचवी घटना वैवाहिक जीवन की। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस और वैवाहिक जीवन। 7th हाउस यानी पति पत्नी के तालमेल, रिलेशनशिप का घर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर तक आपके 2nd हाउस में रहेंगे और यह पति पत्नी के तालमेल, फाइनेंस सहयोग के लिए विशेष रूप से सकारात्मक है। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा ये माहौल मिलेगा। यदि आप इस महीने कोई प्लानिंग, ट्रैवलिंग, नए प्रोजेक्ट सोच रहे हैं तो यह समय बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की दृष्टि और बुध की त्रिकोण स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में समझदारी को बढ़ाएगी, सहयोग बढ़ाएगी, तालमेल को बढ़ाएगी और ये आपके रिश्ते को बेहतर करने की छोटी छोटी कड़ियाँ हैं। इस महीने पति पत्नी के बीच बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप दोनों मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और साथ में नए अवसरों का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा इस महीने मिथुन राशि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है और फैमिली जो है डिस्कशन है वो भी बहुत शुभ रहेगा। अगर आप दोनों ही एक दूसरे की सहमति से सारी चीज़ें करते हैं, मिलकर करते हैं, निवेश करते हैं, नई योजना बनाते हैं, तो ये परिणाम सकारात्मक आपको हाथ रहेंगे। 5 अक्टूबर के बाद से वैवाहिक जीवन और मजबूत होगा और खुशहाली आएगी, समझदारी और धैर्य और आपसी प्रेम और बढ़ेगा। इस महीने अपने रिलेशन को और अधिक स्थायी बना सकते हैं आप और ज़्यादा अधिक मेहनत करके। अब छठवीं घटना क्या हो रही है, छठवां मोहरा जो है आपके भाग्य और करियर से रिलेट है। अब बात करते हैं आपके भाग्य और करियर की। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए कई मायनों में संभावनाओं को, मौक़ों को, अवसरों को लेकर आया है। अब इन अवसरों का फायदा आप कैसे उठाएंगे तो आप पर डिपेंड है। भाग्य स्थान में राहु विराजमान है और 10वें घर में शनि है। राहु शुरुआत में थोड़ी अड़चन डाल सकता है, जैसे योजना में देरी, छोटे छोटे व्यवधान, लेकिन यह अस्थायी है। शनि की स्थिरता और यहाँ पर केंद्र में मजबूत स्थिति आपको यह सिखाती है कि धैर्य और मेहनत से हर बाधा पार की जा सकती है, हर चुनौतियों को ढेर किया जा सकता है। सदैव ध्यान रखिए, मेहनत और धैर्य से किसी बड़े प्रोजेक्ट, नौकरी या करियर से जुड़े फैसले लेने वाले हैं तो शुरुआत में हल्का संघर्ष हो सकता है, लेकिन अंत में सफलता निश्चित ही आपको मिलती हुई नजर आएगी। करियर के लिए बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत ही लाभकारी है। 19 अक्टूबर के बाद आपके काम में उन्नति के स्पष्ट संकेत चरम सीमा पर होंगे। आप अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से सही परिणाम आपको मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आप जॉब की तलाश में हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो यह समय सकारात्मक रहेगा। इस महीने आपको अपने करियर में धैर्य, फोकस, जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। शुरुआत में आप देखेंगे थोड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन लगातार प्रयास से आपको बड़ी सफलताएं और मान सम्मान दोनों ही मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर बिजनेस हो, आय हो, अक्टूबर का महीना व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए बहुत ही सपोर्टिव और लाभकारी रहेगा। बुध और शुक्र की मजबूत स्थिति, बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की मौजूदगी आपकी आय और पार्टनरशिप दोनों के लिए बहुत शुभ दिखाई दे रही हैं। यानी मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और तमाम तरह की परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। यदि आप किसी साझेदारी में हैं तो यह समय आपसी समझ और सहयोग के लिए उत्तम रहेगा। नई डील्स, निवेश, प्रोजेक्ट में शुरुआती अड़चनें आ सकती हैं, हालांकि ये अस्थायी है और उसके बाद लंबे समय तक आपको फायदे और समृद्धि भी मिलने वाली है इन सभी क्षेत्रों में। इस महीने आपकी इनकम के साधन बढ़ सकते हैं और पुराने निवेशों से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। ध्यान रखें कि सही निर्णय और समझदारी और सही समय पर काम करना इस महीने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन, समय मैनेजमेंट, धन का प्रबंधन और अपने व्यवहार में, कार्य कुशलता में, अपनी बोली में मिठास रखना आपकी स्थिति को मजबूत करेगा, धन लाएगा। अपने बिजनेस में नई रणनीति अपनाने और उसको विस्तार करने की सोच आपको आगे बढ़ाएगी। अक्टूबर का यह समय इसलिए उत्तम रहेगा। 8वीं घटना
अक्टूबर में सफलता और सौभाग्य बढ़ाने के लिए कुछ सरल उपाय आप करें। बुध का जो बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। शुक्र बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। गायत्री मंत्र का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना। इन उपायों से आपका स्वास्थ्य, भाग्य, करियर मजबूत रहेगा। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में। डेली एक बार ही दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा मुद्रा लगाकर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुने या फिर करें, कैसे भी करें, आपकी लाइफ बहुत अच्छी